आपने बहुत सी प्रेम कहानियां सुनी होंगी, हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अमर प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं जो उत्तराखंड की पहाड़ों में सदियों से गाई गीतों और लोक कथाओं के रूप में जीवित है। ये कहानी है राजुला और मालूशाही की, दो दिलों की जो न केवल प्रेम के बंधन से जुड़े बल्कि कठिनाइयों, संघर्षों और वियोग के बाद भी अपने प्यार को जिया। राजुला मालूशाही की प्रेम कथा पहाड़ों की हवाएं आज भी गीतों में गुनगुनाती हैं। कहानी की शुरुआत बैराठ, वर्तमान में चौखुटिया, उत्तराखंड से होती है, जहां कत्यूर वंश के राजा दुला शाह को बहुत दुख था क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। लोगों ने कहा कि उन्हें भगवान बागनाथ के मंदिर में शिव पूजा करनी चाहिए। वहां उन्होंने सुनपति शौका और उनकी पत्नी से मुलाकात की, जो खुद भी संतान के इंतजार में थे। दोनों परिवारों ने मिलकर ये वादा किया कि अगर किसी को लड़का और किसी को लड़की होगा तो वे दोनों बच्चों का विवाह कर देंगे। और भगवान के आशीर्वाद से राजा को एक सुंदर पुत्र मिला जिसका नाम मालूशाही रखा गया और सुनपति शौका के घर राजुला नाम की प्यारी पुत्री का जन्म हुआ। जब मालूशाही के भविष्यवक्ता ज्योतिषी ने कहा कि वो अल्पायु, बहुत कम उम्र में मर सकता है तो उसके 5वें दिन उसका रिश्ता राजुला से कर दिया गया ताकि उसकी प्राण रक्षा हो सके। ये शादी केवल प्रतीकात्मक थी, पर दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ गया। कुछ समय पश्चात राजा दुला शाह की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे दरबारियों में अफवाह फैल गई कि राजुला की वजह से दुर्भाग्य आया है। इसलिए उन्होंने मालूशाही से राजुला का नाम छुपा दिया और राजा को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। समय बीतने पर राजुला बड़ी हुई। उसकी सुंदरता और हिम्मत दूर दूर तक मशहूर थी। एक दूर के राजा विक्की पाल, हून देश का राजा, ने राजुला से शादी की मांग की और धमकी दी कि यदि वो ना मानी तो उसके घर को नष्ट कर देगा। राजुला के दिल में मालूशाही के लिए गहरा प्यार था, इसलिए उसने अपने घर से भागकर अकेले पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए बैराठ तक पहुंचने का निर्णय लिया। लेकिन जब राजुला बैराठ पहुंची तो मालूशाही नींद की जड़ी बूटी के प्रभाव से गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि रानी, मालूशाही की मां, डर गई थी कि मालूशाही उसके प्रेम के कारण परेशानी में पड़ सकता है। राजुला ने सारी कोशिशें की कि वो उसे जगाए, पर वो नहीं जागा। अंत में राजुला ने अपनी हीरे की अंगूठी उसके हाथ में पहना दी और एक पत्र उसके पास रख दिया, जिसमें उसने लिखा कि वो यहाँ आई थी पर वो नींद में था और अगर वो सच्चे मन से उससे प्यार करता है तो हून देश, जहाँ वो विवाह के लिए रखा गया है, आ जाए। फिर राजुला आंखों में आंसू लेकर अपने पिता के घर वापस चली गई। जब मालूशाही की नींद खुली, उसने अपने हाथ में राजुला की अंगूठी देखी और उसका लिखा पत्र पढ़ा। उसका दिल टूट गया और वो राजुला को वापस पाने के लिए तैयार हो गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया और गुरु गोरखनाथ के पास जाकर उनसे मदद मांगी। गुरु ने उसे सिखाया कि कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह कठिनाइयों का सामना करना है। मालूशाही ने जोगी का वेश धरा और हून देश में घुसा, जहां राजुला की शादी होनी थी। वहां भी कई संघर्ष और विपत्तियां आईं। कुछ कथाओं के अनुसार मालूशाही को जहर दे दिया गया और वो मर गया और राजुला उसके पास रोते रोते पहुंच गई। कुछ अन्य कथाओं में गुरु गोरखनाथ की सहायता से वो जीवित रहा, हून राजा को पराजित किया और राजुला को बचाकर बैराठ लौट आया, जहां दोनों ने धूमधाम से शादी की और खुशी खुशी जीवन बिताया। ये प्रेम कहानी त्याग, समर्पण, दर्द और सच्चे प्यार का प्रतीक है, जिस वजह से इसे उत्तराखंड के लोकगीतों और गाथाओं में आज भी बड़े भाव से गाया गुजारा जाता है। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और प्रोत्साहन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें।